श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 175 से प्रारंभ 11 दोहों की चौपाई का पाठ आप भी सुनिए और सुनाइए। भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान यानी कि भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान यानी कि काल रूप, और रस्सी सांप के समान यानी काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुताशु। हरिमर्दन नामक जो राजा था, राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत बेज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काल रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल बावन, अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप। बस भय सकल अघरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम योग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गहे 10 सीसा, बोले हो बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मन
अनुज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु को करन पह गयो, ते बिलो के मन विषमय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खल नित करब आहारू, होय सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, हो यही जात धान पत जानी। हर्षित भयो नारे भले पाई, पुण्य दो बंधु बियाहे से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस अहे कुलवासा, अमरावत जस साक्र निवासा। तिनते अधिक रामे अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में यानी भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर चारिहु दिस फिरियाव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाए बनाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है।
उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोए, जातु धान्य पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। सियावर राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अवतह रहाई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी कि यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरे असी पाई, सैन साजे गढ़ घेरे सिजाई। देख बिकट भट बड़े कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा कर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर शब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग पाटे ग्रह दीने, सुखी शकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने सिजाए उठाए। मनोह तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। नित नूतन शब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करण यस भ्राता, जे कहो नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान शोभई 67 मासा, जागत होई तिहूं पुरुत्राशा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन व्रत आहार करे सो, जो दिन व्रत आहार करे सोई। विश्व वेग सब चौपट होई।
समर धीर नहीं जाई बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट्ट महो व्रत मलिक जग जासु। जेहि न होए रनसन मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ चल मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुट कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में शनि हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। तेसन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखि सबल रे पुजाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहु अवसोई। द्विज भोजन मखहु सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आए। तब मारे हों कि छाड़े हों, भली भांत अपनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुने हकरावा, दीनी सिख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलबाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने
उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हाई जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनो चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा की और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गरब स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेर घिरे खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करे भारी, दे देव तन गारे पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने छूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत पिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु ऐसा योद्धा उसे कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सवही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगे तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयस करई सकल भयभीता, न वहीं आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्वस्य करे, राखे सिको न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करे निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट यानी रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सिया बर राम जय जय राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया।
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनो पहे लाहे करे रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना, तिन कर चरित सुनाओ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करे माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगे लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जाग्य तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपने उठे धावई, रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीत की, तिनके पापै कवन मिटे। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावहीं सेवा। पराए धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि,
परम शबीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यानी अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिशर सेंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। दैनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि ठारी। निज संताप सुनाई सिरोई, काहुत कछु काज, काहुते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर शर्वा, गे विरंच के लोका। संग गौतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक हो गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरहि मन धीर कहे, बिरंच हरि पद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार यानी फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तेहि रीति। ते समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाए बचन एक कहो। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाजा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। देश काल देश विदेश हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में
बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहत बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमे आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि, यानी कि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि विरंच मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। हस्तुति करत जोर कर सावधान मत धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आइए हम भी स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज धितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जूथा।
जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधील हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूहों को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाकों को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। भववारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा भेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दोहा नंबर 186 से कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सब सुखी रहें, आनंद में रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।